नमस्कार। मैं एसके स्टडी पॉइंट से सुरेश चंद्र मिस आज आपको साइमन कमीशन के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। साइमन कमीशन में से कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न आते रहते हैं और मेरा मुख्य मकसद है चीज़ें कैसे याद रहें, लंबे टाइम के लिए कैसे याद रहें, वो याद कराने का तरीका बताऊंगा। वैसे तो ज्ञान कई किताबों में, यूट्यूब पर सब जगह भरा पड़ा हुआ है ज्ञान, लेकिन ज्ञान वो है जो अपना स्थायी हो और हमें स्थायी याद रह सके। तो मैं आपके लिए इस ज्ञान को, साइमन कमीशन के बारे में जानकारी हो, आपको इसको स्थायी कराना चाहता हूँ दिमाग में। देखिए, हमने यहाँ शब्दों का क्रम चुना है। साइमन कमीशन है। साइमन कमीशन में हमने एक ट्रिक्स बनाई है, साइमन का साला। साइमन का साला, यहाँ दो अक्षर हैं, सा और ला। सा और ला दोनों अक्षरों का यहाँ संयोग बिठाया है। सा और ला का संयोग बिठाया है। कैसे संयोग है, क्या है? तो 27 8 नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित किया गया था, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। यह कमीशन 7 सदस्यीय कमीशन था। 7 सदस्यीय कमीशन था। 7 हो रहा है। इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था। इसको श्वेत कमीशन भी कहते हैं। क्योंकि इसमें सभी अंग्रेज थे। अंग्रेज कारण यानी सफ़ेद हैं अंग्रेज, इसलिए वो श्वेत कमीशन कहा गया। अभी साइमन कमीशन ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया और 3 फरवरी 1928 को कमीशन बम्बई भारत पहुंचा। जब भारत पहुंचा तो इसमें साइमन वापस जाओ के नारे लगे, गो बैक साइमन के नारे लगाए गए। अब हुआ क्या, ये 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया, लेकिन ये समय से, देखिए फिर यहाँ जोड़ा है समय से 2 वर्ष पूर्व गठित किया गया इसको, है ना, गठन किया गया। क्योंकि जब 1919 का जो अधिनियम बना था, 1919 का जो अधिनियम बना था, उस अधिनियम में कहा गया था कि इसकी समीक्षा के लिए, यानी कितना अच्छा काम किया है और कितना नहीं हुआ है 1919 के अधिनियम में, उसकी समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद एक आयोग बनाया जाएगा। 1929 में एक आयोग बनाया जाएगा। ये आयोग 1927 में ही बना दिया, तो 2 वर्ष पहले बनाया। यानी देख लीजिए यहाँ 27 में बना। सर साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय, सभी अंग्रेज, श्वेत कमीशन, नारे लगे, साइमन वापस जाओ के नारे लगे। समय से 2 वर्ष पूर्व बना।
अब ये सा हो गया, अब सा फिर ला के क्या है, लाहौर में इसका विरोध, लाहौर में इसका विरोध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया गया। अब यहाँ देखिए, जब विरोध हो रहा था साइमन कमीशन का लाहौर में लाला लाजपत के द्वारा, तो वहाँ पर सैंडर्स अंग्रेज अधिकारी उसके द्वारा लाठीचार्ज की गई, सैंडर्स द्वारा लाठीचार्ज की गई। लोगों पर लाठियों की वर्षा पुलिस द्वारा की गई। 27 मई 1930 को कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की। जब लाठियाँ लाला लाजपत राय को लगी तो उन्होंने कहा, यहाँ की कोटेशन भी आ जाती है कभी कभी, लाला लाजपत राय ने कहा, आज मेरे ऊपर बरसी हर एक लाठी की चोट अंग्रेज़ों की ताबूत की कील बनेगी। अब इस तरह उनकी लाठियों से जब उनको ज़्यादा चोट पहुंची तो उनकी लगभग 1 महीने बाद ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। 17 नवंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। 1927 और इससे संबंधित चीज़ें, 1927 में कांग्रेस का मद्रास में अधिवेशन हुआ तो साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला किया गया। साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला किस अधिवेशन में, कहाँ के अधिवेशन में? मद्रास के अधिवेशन में। कब? 1927 में। इस तरह यहाँ जब साइमन कमीशन भारत आया तो यहाँ देखिए सभी पार्टियों ने विरोध किया। पूरे देश में साइमन कमीशन का विरोध किया गया, सिवाय यहाँ भी जोड़ दिया, यहाँ भी जोड़ दिया, सिवाय किसके? किसने उसका विरोध नहीं किया? पंजाब में संघवादियों ने विरोध नहीं किया। दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी ने विरोध नहीं किया। और B.R. अम्बेडकर ने विरोध नहीं किया। B.R. अम्बेडकर ने कई बार कह के उसको पूरे देश में साइमन कमीशन को लगभग तीन बार घुमाकर चीज़ें दिखाकर क्या है क्या नहीं है उसकी रिपोर्ट बनवाने के लिए मजबूर कर दिया। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपको ये चीज़ें दी हैं, पूरा और ला के उधर मिलाते हुए याद हो गई होंगी। और एक बार दोबारा से साइमन कमीशन का साला 27 साइमन 7 सदस्यीय सभी अंग्रेज श्वेत कमीशन पेपरों में आता है। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को कमीशन भारत आया। लाला लाजपत राय की मृत्यु कौन से उसके विरोध करते हुए हुई? तो इसी में हुई थी। ऐसे ही साथियों प्रश्न आता है, साइमन कमीशन का विरोध किसने नहीं किया? साइमन कमीशन का विरोध किसने नहीं किया? तो इनमें से ऑप्शन जो आ जाता है तो इसको करेक्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इतना ये देखा है, मेहनत करके बनाया। अब ये कैसा लगे आपको देख के बताना दोस्तों। स्टडी पॉइंट पर मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।